इजी वे में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का चटपटा अचार। इसे आप पूरी, छोले भटूरे और पराठों के साथ खा सकते हैं। यह आपके स्वाद को दुगना कर देगा। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने मोटी वाली मिर्च ली है। यह 250 ग्राम है। इसको अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछकर पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए रख दिया था। यह ज़्यादा तीखी नहीं होती है। इसका पूरा पानी सूख गया है। अब इसके डंठल अलग कर देंगे। अब इनको छोटी टुकड़ों में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे प्लेट, चाकू, कैंची, ये सब सूखे होने चाहिए। ये गीले रहे तो आपका अचार ख़राब हो सकता है। हमने पूरी मिर्ची इस तरह काट के रख दी है। छन्नी की सहायता से इसके बीज निकाल लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चलो अब मसाले भी देख लेंगे। 2 टेबलस्पून पीली वाली सरसों ली है। आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो काली भी सरसों ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून सौंफ, ये मोटी वाली सौंफ लिए हैं जो अचार के काम आती है। 1 टीस्पून मेथी दाना। आपको मेथी का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जीरा लिया है। इन चारों मसालों को भून लेंगे। इन चारों मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे। इतना भूनना है कि बस इसमें से जो नमी है इसमें वो निकल जाए। लगातार चलाते हुए मसालों को भून लेंगे। लगभग 3-4 मिनट भूनना है। अब मसाले की नमी भी निकल गई है। अब फ्लेम बंद कर देंगे। मसाला ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी जार में डाल देंगे और दरदरा पीस लेंगे। अब एक पैन में आधा कप यानी कि 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पर धुआं आने तक गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो अचार में कच्चा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक तेल ठंडा होता है हम मिर्च में मसाले डाल देते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। यह तीखी नहीं होती है, इससे अचार में अच्छा कलर आता है। यहाँ 2 टेबलस्पून नमक लिया है। यह नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन अचार में नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। 1 टीस्पून कलौंजी ली है। इसको हमने भूना नहीं है, लेकिन कलौंजी में भी नमी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसको कुछ देर धूप में रखा था। आधा टीस्पून हींग लिया है। हींग का स्वाद अचार में अच्छा आता है और इससे अचार भी ख़राब नहीं होता। जो मसाले दरदरे पीस के रखे थे उनको भी डाल देंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, मसाला महीन नहीं पीसना है, दरदरा ही रखना है। अब हमारा सरसों तेल भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। पूरा 100 ग्राम तेल इसमें डाल देंगे। अब सब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह अचार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। अब हमने 4 टेबलस्पून नींबू का रस लिया है। आप इसकी जगह सफ़ेद विनीगर भी डाल सकते हैं। नींबू का रस भी मिक्स कर दिया है। नींबू का रस भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। देखिए अब मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको स्टोर करके रखेंगे। गैस पर कोयले को गरम कर लिया था। गरम कोयले पर 2 पिंच हींग डाल देंगे। धुआं उठ रहा है, उस पर बॉटल को उल्टा रख देंगे। बॉटल भी एकदम साफ़ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। इस तरह हींग की धुनी देने से अचार ज़्यादा दिन तक टिकता है।
अब बॉटल में अचार डाल देंगे। ऐसा अचार 6 महीने तक अच्छा रहता है। अचार को बॉटल में भरकर 3 दिन तक धूप में रखिए। 3 दिन बाद अचार खाने लायक हो जाएगा। अचार के ऊपर तक तेल रखने से अचार साल भर तक अच्छा रहता है। लेकिन अच्छी मिर्ची तो बाज़ार में आती रहती है। फ्रेश अचार बनाकर खाइए, ज़्यादा टेस्टी लगता है।